साथी नमस्कार। हाल ही में लोकसभा में एक बिल लैप्स हो गया जिसे बीजेपी ने महिला आरक्षण की राह बताया। सत्तारूढ़ दल ने तुरंत ही विपक्ष पर आरोप भी मढ़ दिया कि ये लोग जो हैं वो महिला विरोधी हैं। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया और भाषण आए, बयान आए, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो किसी ने नहीं पूछा कि जब महिला आरक्षण का बिल 2023 में ही पहले पारित हो चुका है तो 2026 में ये बात दोबारा किस बिल के लिए कही जा रही है। दरअसल साथियों, आपको बता दें, संसद में महिला आरक्षण को लेकर जो हुआ वो सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं बल्कि राजनीति का एक बड़ा खेल है। आइए इसे समझते हैं, पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ क्या। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले 2023 में महिला आरक्षण कानून पास हुआ जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया। इसमें 33% जो सीटें हैं वो लोकसभा की और राज्यों में विधानसभाओं की वो महिलाओं के लिए आरक्षण करने के लिए, आरक्षित करने के लिए बात कही गई थी। लेकिन ये बिल जो था वो अधूरा था, इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इस बिल में कुछ शर्तें थीं, जैसे कि पहले जनगणना की जाएगी, सेंसस पहले होगा, उसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों को बढ़ाया जाएगा और उसके बाद ही जब सीटें बढ़ जाएंगी तो फिर महिला आरक्षण का जो कानून है वो लागू होगा। लेकिन साथियों, आपको पता है कि कोविड के बाद से ही 2021 की जो जनगणना है वो नहीं हो पाई है और 2023 से 26 आ गया है, लेकिन जनगणना शुरू हुई नहीं हुई। तो फिर सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर ही इसको करने का मन बनाया, यानी कानून जो पास हुआ था लेकिन वो लागू नहीं हो पाया 2023 में। अब 2026 पर साथियों आते हैं, सरकार नया बिल लेकर आई जिसमें कहा गया कि सीटों की जो संख्या है वो 543 से बढ़ाकर 850 तक की जाएगी और 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही जो परिसीमन है वो किया जाएगा और इसी के साथ उसके बाद ही महिला आरक्षण का बिल है वो लागू होगा। सुनने में ये महिला आरक्षण के बिल का, महिला के आरक्षण का रास्ता लगा, लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। विपक्ष ने ये कहा कि अगर आप 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो परिसीमन करेंगे, सीटों की गिनती को बढ़ाएंगे, तो आपको बता दें कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहां पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहां पर बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। और वहीं आपको बता दें, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जिन्होंने जीडीपी में अधिक योगदान दिया है, जिन राज्यों ने आपको बता दें जनसंख्या को नियंत्रण किया है, उन राज्यों को नुकसान होगा, सजा मिलेगी और वहां पर सीटें घट जाएंगी। हालांकि सरकार ने यह तर्क दिया कि जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर नहीं बढ़ाई जाएंगी बल्कि 50% सीटें हर राज्य में बढ़ाई जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर 80 सीटें हैं तो 80 की आधी 40 सीटें और बढ़ जाएंगी और 120 सीटें हो जाएंगी। इसी प्रकार से हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, ये सब बातें भाषण और बयानों में तो थीं, लेकिन विपक्ष का यही आरोप था कि जो मसौदा है बिल का उसमें ये लिखित रूप से कहीं नहीं है और यही पूरा विरोध था। विपक्ष ने को इनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, सरकार की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और विपक्ष ने बिल का समर्थन नहीं किया। आपको बता दें, विपक्ष का कहना है कि 543 जो सीटें हैं उन ही सीटों पर आप 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए और महिला का बिल है वो लागू कर दीजिए। वहीं आपको बताना है, सरकार का कहना है कि जो इस बिल का विरोध करेगा वो महिलाओं का विरोधी है और इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष को ये डर था कि नैरेटिव चलेगा, महिला विरोधी उनको कहा जाएगा। पहली बार 12 साल के बाद कोई संविधान संशोधन बिल सरकार का जो संसद है उसमें गिरा है, लेकिन इस बार विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट नजर आया और विपक्ष ने पूरी एकजुटता के साथ नैरेटिव बिल्डिंग से भी ना डरा। और वहीं आपको बता दें कि जो नरेटिव कैंपेनिंग की जाएगी देश भर में, कहीं ना कहीं विपक्ष को महिला विरोधी बताया गया, उससे विपक्ष नहीं डरा और विपक्ष ने एकजुटता दिखाकर इस बिल को गिरा दिया। और आपको बता दें, अब विपक्ष को बीजेपी के नेता महिला विरोधी यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में विपक्ष के नेता भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप 543 पर ही बढ़ा दीजिए, हमें भरोसा नहीं है और जो लोकतांत्रिक ढांचे को अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए आप बदलना चाहते हैं। इस प्रकार के आरोप सरकार पर भी लगाए गए। वहीं टीएमसी सांसदों ने ये कहा कि भले ही बीजेपी ये कह रही है
कि महिला हितैषी वो है, लेकिन संसद में अगर सबसे कम महिला सांसद किसी भी पार्टी की हैं तो वो बीजेपी की हैं। आपको बता दें पूरा घटनाक्रम देश में चल रहा है, आपका इस पर पूरा क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष बीजेपी जो महिला विरोधी है, या आपको लगता है कि बीजेपी जो कह रही है वो सच है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।